This is example 2. If angle B and Q are acute angles such that sine of B is equal to sine of Q, then we have to prove कि angle B is equal to Q. ये क्या बात कर रहे हैं? इसको क्वेश्चन को दोबारा समझें तो क्या बोल रहे हैं? वी हैव टू ट्राइंगल्स ABC और PQR जिसके एंगल B और एंगल Q की हम बात कर रहे हैं. दोनों एंगल एक्यूट मीन्स लेस देन 90 है. साइन यदि मैं B का लेता हूँ और साइन Q का भी लेता हूँ तो वो दोनों बराबर हैं. और यदि ऐसा है कि साइन ऑफ B एंड साइन ऑफ Q आर इक्वल तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q क्या है? सेम है. ओके, सो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट कि लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड PQR वेयर साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q. या हम साइन ऑफ बोलें या साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ऐसे भी बोल सकते हैं. ये तो हमको दिया ही हुआ. यदि ऐसा है तो साइन ऑफ B किसी भी एंगल का साइन मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? AC और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? AB. तो हम ये लिख सकते हैं AC अपॉन AB. सेम वे में फॉर एंगल Q तो साइन ऑफ Q को हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर इसमें क्या है? PR और हाइपोटेन्यूज PQ. तो राइट इट डाउन PR अपॉन PQ. साइन B की वैल्यू ये हो गई, साइन Q की वैल्यू ये हो गई और हमको ये मालूम है दोनों बराबर हैं तो इन रेशियो भी बराबर हो गई. सो वी कैन से AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ. इन रेशियोज को यदि हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, कैसे? इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ. सो वी कैन राइट इट दिस वे कि AC अपॉन PR मीन्स PR यहाँ नीचे आ गया और ये AB था ऊपर चला गया तो ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब ध्यान से देखो AC इस ट्राइंगल में कौन सी है? ये. और PR क्या है? ये. दैट मीन्स दिस साइड की रेशो डिवाइड बाय दिस साइड मीन्स इन साइड्स की रेशो. और AB और PQ क्या है? AB PQ देखो ये ग्रीन वाला AB डिवाइड बाय PQ मीन्स इन दोनों ट्राइंगल की रेड वाली साइड की रेशो और ग्रीन वाली साइड की रेशो, ग्रीन वाली मीन्स हाइपोटेन्यूज की रेशो और परपेंडिकुलर्स की रेशो दोनों क्या हैं? सेम है. एंड से इसकी वैल्यू है K. उस रेशो की वैल्यू दी हुई है K. तो एक ट्राइंगल के अंदर मतलब दो ट्राइंगल के अंदर दो साइड की रेशो तो सेम हो गई. अब हमको बस यही देखना है कि यदि थर्ड साइड की रेशो भी यदि K हो जाए तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल. क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स की यदि रेशो सेम है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं. तब हम बोल सकते हैं एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है. सो लेट्स प्रूव इट. अब ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम कैसे प्रूव करेंगे? वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम. आपको याद ट्रिग्नोमेट्री में बस यही याद रखना है. ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम तो आएगी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये तीन चीज़ जरूर होगी. ठीक है, हमने एक को तो यूज़ कर ही लिया साइन थीटा की वैल्यूज़ को. अब हम पाइथागोरस को भी यूज़ कर लेते हैं. सो पहली CB को निकालते हैं. CB क्या होगी? ये क्या है? बेस. तो दैट मीन्स वी कैन राइट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर उसका रूट 2 ले लें. तो CB स्क्वायर इज इक्वल टू, या मैं बोलूँ BC इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा. और हमने इक्वेशन 1 से देखें AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? PQ इंटू K लिख सकता हूँ. सो लेट्स राइट इट डाउन. सेम वे में AC को क्या लिख सकता हूँ? K इंटू PR ये लिख सकता हूँ. तो लेट्स राइट इट डाउन. सो और सिमिलरली जो हमने दूसरे वाले ट्रायंगल में देखें तो ये RQ इस वाले को भी निकालें तो वो भी पाइथागोरस में यही आएगा. और यदि ऐसा है हमको क्या पता लगाना है? CB और PR की रेशो. तो लेट्स डिवाइड. तो इसको हम ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को लिख सकते हैं. लिख दो. जो मैं अभी ऊपर बता रहा था कि AB इज इक्वल टू क्या होता है? PQ इंटू K लिख सकता हूँ. तो बस AC में भी PR इंटू K तो लिख दो. उससे करने से फ़ायदा क्या होगा कि देखो ये PQ स्क्वायर आ गया, ये PR स्क्वायर आ गया, नीचे PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर है, यहाँ K स्क्वायर कॉमन है तो मीन्स कॉमन बाहर आ जाएगा K. तो देखो ये दोनों कट जाएंगे तो फाइनली क्या बचेगा? K. दैट मीन्स ये जो ब्लू वाली साइड्स की रेशियो भी क्या आ गई? हमारी K. और पहली वाली दो की हमको मालूम है साइड की रेशियो क्या है? K. दैट मीन्स मेरी तीनों साइड की दोनों ट्राइंगल्स के अंदर यदि तीनों साइड की रेशो सेम है तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तीनों साइड की रेशो क्या है? सेम है. एंड इफ़ दैट इज़ द केस कि दो ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड की रेशोज यदि सेम है तो क्या बोलते हैं हम? बाय वी कैन से बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ये ऊपर वाला ट्राइंगल इज सिमिलर, ये साइन होता है सिमिलर का, इज सिमिलर टू नीचे वाला ट्राइंगल दैट इज PQR.
और यदि दोनों ट्राइंगल्स सिंगुलर हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, हेंस प्रूव्ड। था ना कितना इजी। तो क्या हमने यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ किया और पाइथागोरस थ्योरम, तो दो ही चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करना।